होस्ट बनने का। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू टू मीटिंग। इस ज़ूम मीटिंग में मुझे होस्ट बनाने के लिए मेरे सभी अपलाइनों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे अच्छे से कर पाऊँ। अगर कुछ त्रुटि हो जाए या कुछ गलती हो जाए तो आगे नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। और इस ज़ूम मीटिंग में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि डायरी और पेन लेकर बैठे। ये ज़ूम मीटिंग आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हाउ टू सेल के ऊपर सर आज हमको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना डायरी और पेन लेके ज़रूर बैठे ताकि किसी को बीच में ये पूछना ना पड़े कि सर क्या हुआ, कैसे करना है। तो सब लोग अपना डायरी और पेन लेके बैठ जाइए और जितने भी लीडर हैं आप सबको इनवाइट कीजिए कि जिन-जिन को आपने लिंक भेजा है उन सभी को एक बार मैसेज रिमाइंड डाल दीजिए कि जल्द से जल्द ज़ूम मीटिंग को अटेंड करें। ये एक सीखने का बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इससे अच्छा बेहतर और कुछ भी नहीं है। ये सीखने और सिखाने का बिज़नेस है तो आप हमें उनके घर अगर नहीं जा सकते तो हम इस ज़ूम मीटिंग के माध्यम से उनको सिखा सकते हैं और अपनी बात को उनके पास रख सकते हैं। तो आप सभी उन लोगों को जल्दी से जल्दी इनवाइट कीजिए और उनको और मैं चाहती हूँ सब जिनको पॉसिबल हो वो अपना वीडियो ऑन करके बैठे ताकि एक-दूसरे को सब पहचान सके और देख सके। अगर कहीं नहीं कर सकते किसी कारणवश तो ठीक है, आप ऐसे ही सुन सकते हो पर कोशिश कीजिए कि थोड़ा वीडियो ऑन करके रखिए। आज मैं इस ज़ूम मीटिंग में मेरे सभी ग्रेट अपलाइन कूल सर, सौरभ सर, जगवीर सर और जगदीश सर सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ और सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरे सभी डाउनलाइन का भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस ज़ूम मीटिंग में। सब लोग आ गए सर? यस मैडम, कंटिन्यू मीटिंग। आज मैं 1 तारीख हो गया है, तो आप लोग बिलिंग का लिस्ट बना लीजिए और 10 कदम का ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। मेरे टीम में हर महीने 1 से 2 10 के दम में लकी ड्रॉ में आता है। आप लोगों का भी आ सकता है, कोशिश करते रहिए। एक बार इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ अगली बार होगा। एक बार में नहीं होगा तो एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो आज आप लोग 10 कदम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। पिछले महीने सितंबर में मेरे टीम से 2 लोगों का लकी ड्रॉ में नाम आया है। उसके पहले और आया था। फर्स्ट टाइम एक 11,000 का ट्रॉली बैग मिला है जिसे हमने अभी रायपुर से कलेक्ट किया है। तो आप लोगों का भी इसमें नाम आ सकता है तो 10 कदम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। लॉयल्टी हमको अगर बिलिंग तो करानी ही है, तो पहले 10 तारीख तक करा ले। नए आईडी वालों का बाद में देखेंगे, जिनका पुराना आईडी है वो 10 तारीख तक ज़रूर से ज़रूर बिलिंग करा लीजिए। मैं अपने टीम का कोशिश करती हूँ 80% बिलिंग मैं 10 तारीख तक करा लेती हूँ, जिसका फ़ायदा मुझे हर महीना किसी न किसी लकी ड्रॉ के रूप में मिल जाता है। तो आपके टीम को भी ये फ़ायदा मिल सकता है अगर आप एक्टिव होकर उनको जल्द से जल्द बिलिंग कराने के लिए प्रेरित करें और पहले खुद अपना बिलिंग कराइए ताकि आप फिर अपने लीडरों को बोल सकते हैं। अगर खुद आप बिलिंग नहीं कराएँगे तो सामने वाले को नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले आप अपना बिलिंग कराइए, फिर अपने लीडर को बोलिए। आज मैं आपको इस महीने के ऑफर की थोड़ी-सी जानकारी दे देती हूँ, बाकी के डिटेल्स के लिए ग्रुप में डाला हुआ है। आप लोग उससे भी जानकारी ले सकते हैं। ग्रुप में एक्टिव रहिए, क्या-क्या ऑफर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। नए नए मेंबर को जैसे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा-सा उनके बारे में बता सकते हैं। अगर हमें ऑफर की जानकारी नहीं होगी तो हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हम सामने वाले को नहीं बता सकते। तो थोड़ा-सा मैं बता रही हूँ, आगे की आप जानकारी के लिए आप ग्रुप में देख सकते हैं। इस महीने मोदी केयर वेट सपोर्ट प्रमोशन, मोदी केयर रीपर्चेज प्रोग्राम, मोदी केयर अर्बन कलर लॉट डाउन प्रमोशन, मोदी केयर इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब प्रमोशन, मोदी केयर केयरनेस सेल प्रमोशन, मोदी केयर कुकू एयर प्यूरीफायर 3 in 1 फिल्टर प्रमोशन, एग्रीकल्चर मानसून कैश धमाका प्रमोशन, जीतो गोल्ड स्पेशल 10 का दम प्रमोशन। और इस महीने का रीपर्चेज ऑफर है 1000 की बिलिंग पर है एक सलोन ऑयल जिसका एमआरपी रेट है 135 रुपए। फ्रूट ऑफ द अर्थ का शैम्पू विथ मोरक्कन ट्रीटी ऑयल डैंड्रफ कंट्रोलर जिसके एमआरपी है 132 रुपए। अर्बन का लॉट डाउन इट्स आई काजल जिसकी एमआरपी है 240 रुपए। स्पीक एंड स्पाइन है 2000 में। 3000 में है फ्रूट ऑफ द अर्थ का मट बार आयरन फोलिक एसिड का टेबलेट जिसकी एमआरपी है 325 रुपए। मड बार का एमआरपी है 375 रुपए। फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक विथ नीम रोजमेरी
रोजमेरी प्रो स्किन, जिसकी एमआरपी है 395 रुपए। 5,000 में है मोरक्कन ऑर्गेनाइज का शैम्पू प्लस नीम पील, स्लोका प्यूरिफाइंग नीम पील्स। और उसके बाद है स्लोका का प्यूरिफाइंग नीम गोटूकोला फेस वॉश। उसके साथ है अमृत शक्ति, जिसकी एमआरपी है 667 रुपए। वेल कार्डियो एक्टिव प्लस एंटीबैक्टीरियल सोप, जिसकी एमआरपी है 598 रुपए। उसके बाद है वेल का पुदीना तुलसी टेबलेट प्लस इंसेल्स का बॉडी लोशन, जिनकी एमआरपी है 589 रुपए। और उसके बाद है अर्बन कलर लॉट डाउन ब्लू सीड रिसर्च सीरम, जिसकी एमआरपी है 550 रुपए। तो ये है इस महीने का रीपर्चेस प्रोग्राम ऑफर। और आगे की जानकारी के लिए आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं। आज हमारे बीच है बहुत ही शानदार डेमो देने जा रही है एक ऐसी लेडी है जिनको मैं बहुत दिनों से तो नहीं जानती, पर जितना भी जानती हूँ वो बहुत अच्छी है। वो हमारे साथ आजादी मार्च में दिल्ली से होकर आई हैं। हम लोगों ने एक रात साथ में भी बिताए हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। पहले से तो नहीं जानती थी, पर वो एक ऐसा रिश्ता है कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तो खून के रिश्ते नहीं होते हैं, पर ऐसे जान पहचान हो जाए तो बहुत खून के रिश्ते से बढ़कर होते हैं। ऐसी है वो दीदी, वो जो गांव से भी है, पर वो वहाँ आजादी मार्च से आने के बाद वो बहुत मोटिवेशन हुई है और उस एक मोटिवेशन के साथ ही अपना काम स्टार्ट करी है। आते ही उन्होंने डेमो सेशन चालू कर दिया है और अपने से सर को बोले हैं कि सर मुझे भी सीखना है, मैं भी डेमो देना चाहती हूँ, सब लोग देते हैं तो मेरा नंबर कब आएगा। तो भैया ने उनको स्पेशली ही इसके बारे में उनको बोला है कि आप इस हफ्ते आप डेमो दीजिए। तो एक बहुत ही शानदार टेबलेट का वो डेमो देने जा रही हैं और क्या देंगी वो खुद बताएंगी, जिसका हमें उपयोग बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहिए। हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज दे रही हैं तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, जो भी अपने काम की चीज हो उसे डायरी में नोट कीजिए और लिख लीजिए। तो प्लीज वेलकम हेमलता वैष्णव जी। एक जोरदार तालियों से हेमलता वैष्णव जी का स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम हेमलता वैष्णव जी। अनम्यूट करिए हेमलता वैष्णव जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए हेमलता वैष्णव जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट ने अपने अनम्यूट करिए, है ना। आ रही है जी मेरी आवाज? यस यस, बोलिए, कंटिन्यू मैम। हेमलता मैडम आ रही है आपकी आवाज। सभी लीडर्स को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और हमारे अपलायंस टिकेन सर जी, जगदीश सर जी और हमारे मनीषा दीदी, साधना मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सौरभ उपाध्याय सर जी, हमारे कुश सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज यहाँ मोदी केयर्स में जूम मीटिंग में गार्लिक पल्स के बारे में डेमो देने के लिए यहाँ मतलब मौका मिला। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हेमलता वैष्णव है, राजनांदगांव से बिलीव करती हूँ। तो मैं आज गार्लिक पल्स के बारे में डेमो देने जा रही हूँ। अगर मैं पहले बार वीडियो बना रही हूँ, अगर कुछ त्रुटि हो तो मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद। ये है हमारा गार्लिक पल्स और हम इसको क्या पानी लेते हैं, इसमें साफ पानी। ये हमारा जो हमारे पेट में जो खराब कैस्ट्रोल होता है ना, उसको कैसे बाहर निकालता है हम देखते हैं इसमें। हम इसमें डेली उसके जो सरसों का ऑयल है इसमें हम मिलाते हैं। उसके बाद हम अपना गार्लिक पल्स का इसमें पीस करके इसको टेबलेट को पीस करेंगे।
इसको इसमें पीस करके हम डाल रहे हैं, है ना, टैबलेट को। हम तो लहसुन का ऐसे नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत तीखा रहता है और हम ऐसी खा भी नहीं पाते हैं। अगर खा भी ले तो हमारे मुंह से स्मेल आने लगता है ना। इसलिए सबसे बहुत अच्छा है कि हम अपने लिए गार्लिक पल्स टैबलेट का ही उपयोग करें। अब ये देखिए हम इसमें मिला रहे हैं, जैसे पानी और ऑयल एक साथ नहीं मिलता है ना, अलग हो जाता है, उसी प्रकार इसमें जैसे हम ये टैबलेट डाले हैं तो इसमें क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, ये बबल्स का रूप ले रहा है ना। और ये बबल्स के रूप लेगा तो आसानी से हमारे शरीर से क्या होगा, ये निकल जाएगा पानी के रूप से। तो इसीलिए हम, आप देखिए, खुद देखिए, इसमें पूरा बबल्स का रूप ले लिया है ना, पूरा बबल्स का रूप ले लिया है ये। इसे हमें हमारे शरीर में, क्योंकि जैसे इसको मतलब टैबलेट के अंदर जो गार्लिक पल्स है, ये टैबलेट के अंदर एक एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसके जरिए से हमें पता चलता है कैसे बाहर निकलता है ये टैबलेट के जरिए से। तो आप देख लीजिए, इसको पूरा बबल्स के रूप में ले लिया है और इससे हमारे शरीर में जो भी हम लोग खाते हैं ऑयली चीज है ना, ऑयली फूड से या सब्जी कुछ भी खाए, वो आसानी से इस टैबलेट के द्वारा से या पानी के द्वारा से मिला के लेते हैं तो पूरा आसानी से बाहर निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका मिला है यहाँ डेमो देने के लिए। आप सभी और लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नम्रता वैष्णव जी, आपने गार्लिक पर्ल के बारे में बताया। गार्लिक पर्ल की और दो खासियत मैं बता देती हूँ। गार्लिक पर्ल एलर्जी के लिए भी काम आता है। जैसे हमें किसी को बहुत दिनों से जैसे खांसी वगैरह है, कफ जम जाता है, तो गार्लिक पर्ल कफ के लिए भी काम आता है। वो लहसुन से बना हुआ टेबलेट है। लहसुन को ऐसी आसानी से कोई नहीं चबा सकता, पर एक टेबलेट के रूप में जैसे है तो हम उसको आसानी से ले सकते हैं और उससे कोई हमें जलन भी नहीं होती, ना कोई परेशानी होती है। तो आप सभी को गार्लिक पर्ल की जानकारी कैसी लगी? आप लोग भी अपने घरों में इसका यूज कीजिए। हर किसी को भी गार्लिक पर्ल की जानकारी होनी चाहिए, हर किसी के घर में होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को एलर्जी, सर्दी, खांसी, आजकल मौसम चल रहा है। तो प्लीज आप लोग गार्लिक पर्ल का यूज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए गार्लिक पर्ल लेकर। उससे आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छी रहती है, आपकी डाइजेशन सिस्टम भी अच्छी रहती है। तो आप प्लीज गार्लिक पर्ल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए और लोगों को भी बताइए। अब मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ इस मंच पर जिनसे हमें सीखनी चाहिए। एक बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारा चीज अचीव किया है। वो एक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बोले जाए तो अब उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनको बहुत दिनों से तो जानती हूँ, पर बहुत करीब से नहीं जानती हूँ। उनके साथ ज्यादा मेरा रहना नहीं हुआ है, मिलना जुलना नहीं हुआ है, बस 2-3 बार ही मिली हूँ मैं उनसे। उतने में भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत ही मेहनती हैं, उन्हें बहुत कम समय बहुत कुछ अचीव किया है। उन्होंने 6 महीने में ही एक टाटा हैरियर अचीव कर अपने हस्बैंड को उन्होंने गिफ्ट किए हैं। वो एक प्लेटिनम डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं। तो आप सब लोग गेस कर लिए कि हम किसे बुलाना चाहते हैं। जो पुराने हैं तो वो जानते होंगे, अगर जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। तो मैं बुलाना चाहती हूँ, प्लीज मनीषा मैम, आप अपना टेस्टिमोनियल अच्छे से दीजिए। आप तो बोलने में माहिर हैं, आपके सामने मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके बारे में बोलने के लिए। तो प्लीज वेलकम, एक जोरदार तालियों से मनीषा जी का स्वागत कीजिए। वो कोरबा से बिलोंग करती हैं। प्लीज मनीषा जी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। बहुत ही अमेजिंग सेशन की शुरुआत जो हमारे ग्रेट अपलाइन जगदीश साहू जी ने, सौरभ उपाध्याय सर ने की है, कुश सर ने की है, उसके लिए आज आपने मुझे टेस्टिमोनी का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। एक चीज मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैसेज का सेटिंग बताओ। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज ही कर रहे हो या ये बाय डिफॉल्ट चैट जो है वो डायरेक्ट मैसेज पे आ रहा है? थोड़ा मेरे को हेल्प करो ये जानने पे। नहीं, ग्रुप में भी आ रही है मैम, सामने ग्रुप चैट आ रहा है? हाँ दिख रही है। मतलब जिन लोगों ने मुझे आभार दिया जबरदस्त जबरदस्त, उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे ही पर्सनली मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। नहीं, सबको दिख रहा है मैम, आप है जबरदस्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम मनीषा साहू है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है और पिछले 3 सवा 3 साल से मैं इस मोदी केयर बिजनेस को कर रही हूँ।
और आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगी, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी कोई चीज अचीव कर ली, तो वो चीज अचीव करने का कुछ ना कुछ रीजन होता है जिसके कारण आप भी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, जो कि होता है वाई, आपके जीवन का वाई। आपने अपने जीवन का वाई बनाया है कि नहीं बनाया? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आप डालो, क्योंकि मैं डिजिटली काम करती हूँ तो मैं आप लोग को भी मेहनत कराऊंगी। टाइप करो कि आपने अपने जीवन पे वाई बनाया है कि नहीं बनाया। फटाफट से सबके सब यहाँ पे 37 लोग हैं। 37 लोग बताओ, क्या आप अपने जीवन के वाई से जानते हो कि नहीं जानते हो? ओके, बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने लाइफ का वाई। जिन लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, किस लिए काम कर रही हूँ। तो जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ये मेरी दोनों बेटियां हैं जिनके लिए मैं अपना ये काम कर रही हूँ। छोटी वाली जो बेटी है, कोविड का जो पहला लॉकडाउन लगा था उस समय डायग्नोस हुई कि उसको कॉग्निटल हार्ट डिजीज है। कॉग्निटल हार्ट डिजीज होने के कारण पे डॉक्टर ने, पहली बात तो हमें हॉस्पिटल मिल नहीं रहा था, क्योंकि सबको पता है कि कोविड के टाइम में हॉस्पिटल में एंट्री अलाउ नहीं थी, लोग सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स लेना चाहते थे। उस टाइम पे कोई भी नॉर्मल पेशेंट नहीं लेना चाहते थे। तो उस समय पे मैं जनरली अपनी बेटी के वैक्सीनेशन के लिए गई थी। वो रात भर नहीं सोई थी, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाना था, इस कारण से ड्यू चल रहा था, 3.5 महीने से ज्यादा की हो चुकी थी, 5वां महीना लग गया था। तो जब हम गए तो डॉक्टर ने उसको सांस लेने के पैटर्न को देखते ही बोला कि इसको दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बच्चा इस तरीके से सांस नहीं लेता। सीनियर डॉक्टर ने चेक किया, स्टेथोस्कोप लगाया और मुझे बोला, लाइक पिक्चरों में जैसा होता है ना, वो सीन तो मेरे ही साथ हो गया। डॉक्टर ने बोला कि इसका हार्ट फेल होने वाला है, आप इसको कोई ऐसे हॉस्पिटल पे लेकर के जाओ जहां पे आपको कोई ना कोई चाइल्ड कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाए। जब हम गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम जा रहे हैं लेकिन कोई भी एंट्री ले नहीं रहा था। ले दे करके एक हॉस्पिटल में इको टेस्ट हुआ। इको टेस्ट में पता चला कि इतना छोटा सा जो हार्ट होता है वो उसका पूरे चेस्ट भर में बढ़ चुका था, डाइल्यूट हो गया था, बलून की तरह फूल गया था, और जो ब्लड बाहर जानी चाहिए वो जा नहीं पा रही थी, पंप आउट नहीं हो पा रहा था, और उसका हार्ट सिर्फ और सिर्फ 15% एफिशिएंसी से काम कर रहा था। डॉक्टर ने मेरे भैया को बता दिया था कि कोई चांस नहीं है। मुझे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है कि आप इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, हम इसका नाम डोनर लिस्ट के लिए सबसे आगे रखेंगे। उस समय भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ होगा बुरा, तो मैंने बोला ठीक है। लॉकडाउन लगा हुआ था, हॉस्पिटल में मैं अकेली थी, मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर मुझे अपने बच्चे को बचाना है तो मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, 40 लाख अमाउंट मुझे चाहिए अगर मुझे अपने बच्चे को बचाना है। मुझे आज भी नहीं पता कितने पैसे लगते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के, और मैं सर्च भी नहीं करती, मैं खोजती भी नहीं हूँ कि कितने पैसे लगते हैं। मेरे दिमाग में ये चीज आ रही थी, मैं ये 40 लाख रुपए कहाँ से लेकर के आऊंगी, लॉकडाउन लगा है, कौन सा मैं जमीन जायदाद बेचूंगी, क्योंकि मैं इस प्रकार की महिला हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कोई भी पैसे हाथ में नहीं रखने चाहिए, सब लिक्विड कभी नहीं रखो वरना खर्च हो जाते हैं, या तो जमीन ले लो या तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, कहीं भी डाल दो, अपने हाथ में मत रखो। तो ऐसे परिस्थिति में मैं कौन सा जमीन जायदाद बेचने जाती और 40 लाख रुपए लेकर के आती, ये मैं सोच सोच करके परेशान हो रही थी। हॉस्पिटल में कोई नहीं था मेरे साथ, मेरा बच्चा पीकू में था, आईसीयू में थी, और मैं यही चीज सोच रही थी। तो उस समय मैंने क्राउड फंडिंग का जो एक प्लेटफॉर्म होता है मिलाप, मैंने वहां पे एक चैरिटी का पेज बनाया। चैरिटी का पेज बनाने से मेरे बच्चे को मात्र 20 मिनट के अंदर 50,000 का अमाउंट आ गया। रात भर के अंदर लगभग लगभग 1 लाख रुपए पैसे उसके अकाउंट में आ गए। पर अफसोस की बात ये रही, मेरी खुददार बेटी उस वक्त उस पैसे को इस्तेमाल करके ठीक होने के लिए जिंदा नहीं रही। मेरी लाइफ में मैंने अपने बच्चों को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। लाइफ में किसी के साथ भी कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे बस अच्छे रहने चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। और भगवान ने मुझसे सबसे ऐसी अनमोल चीज छीन ली, जिसके लिए मैंने अपनी गवर्नमेंट की एग्जाम क्लियर करी थी, एसबीआई का पेपर मैंने क्लियर किया था, एनआईएसीएल का पेपर मैंने क्लियर किया था, देवास मिंटिंग प्रेस का पेपर क्लियर किया था। ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्लियर किए थे जिसको क्लियर करना लोगों का सिर्फ और सिर्फ सपना होता है। ज्वाइन करना था मुझे, लेकिन मैंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। मैंने 3-3.5 साल की प्रिपरेशन को ऐसे ही पानी में बहा दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को चुनाव किया और ये बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी। मेरा एक एम था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, मैं लाइफ में बहुत आगे सस्टेन करने वाली हूँ, मैं लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन रखती हूँ,
मेरा सपना ये था कि मैं ऐसे इस तरीके के कठिन परीक्षा को मैं पास कर सकती हूँ, और वो मैंने कर लिया। अब अगर मुझे सेकंड प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है तो मैं अपने बच्चे को लेना चाहूंगी। बट हुआ क्या, मात्र 4 महीने की उसकी उम्र थी और भगवान ने मुझसे वो कीमती चीज छोड़ ली, छीन ली। ना मेरे पास नौकरी रही, ना मेरे पास मेरा बच्चा रहा जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने जब 6 महीने के बाद, उसके जाने के 6 महीने के बाद में, जब मुझे ये होश आया कि मैंने क्या किया है अपने बच्चे को बचाने के लिए, पता है मैंने क्या किया था? मैंने लोगों के सामने भीख मांगा था। लोग सड़क पे जाकर के भीख मांगते हैं, मैंने डिजिटली मांगा था, क्राउड फंडिंग करके। जिस दिन मुझे ये चीज समझ में आई, उस दिन मैंने अपनी लाइफ का एक ही एम बनाया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मुझे अपने लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। मुझे अपनी लाइफ में इतने पैसे अर्न करने हैं कि मुझे ना मेरे पति को देखना पड़े, ना मेरे पापा को देखना पड़े, ना मेरे इन लॉज को देखना पड़े। आज की डेट में हर कोई मेरे घर में सेल्फ सक्षम है, सब कुछ हो जाएगा, पैसे भी अरेंज हो जाते। पति डेप्यूटी मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी पे, मेरे भैया जो है आर्मी में ऑफिसर है, मेरे पापा आज भी एसपी से रिटायर हुए कल, मेरे ससुर जी बालको से रिटायर हुए, मेरे जेठ जी फॉरेन रिटर्न है। पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन मेरे दिमाग में क्या था, मेरे हाथ में क्या है। और 6 महीने बाद जब मुझे समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने लोगों के सामने भीख मांगा। तो उस दिन मैंने अपने जीवन का एक वाई सेट किया कि मुझे आज अपने इस परिस्थिति से बाहर निकलना है। मुझे किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, चाहे वो सुख हो या दुख। उसके बाद में मोदी केयर हमारी लाइफ में आया। मोदी केयर बिजनेस में शुरू पे तो इंटरेस्टेड नहीं थी, जैसा हर किसी के साथ होता है, सबको लगता है। और ये चीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली परिस्थिति नहीं ला रही हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में आपको बता रही हूँ कि आपका लाइफ का वाई ऐसा स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए जिसको याद करके, जिसके बारे में सोच करके आपके सामने लाख लोग आपके बुराई कर दे, लाख लोग बोल दे कि ये तो बिजनेस ऐसा है वैसा है, ये तो चूना लगाने वाला काम है, ये तो फलाना करने वाला काम है, लेकिन आपको क्या याद रहेगा, आपको वो वाई लाइफ का याद रहेगा। मुझे जब भी कोई ये चीज बोलता है, चाहे वो अपलाइन हो डाउनलाइन हो फलाना हो ढिमका हो, तो मुझे कौन याद आता है, मेरे ये दोनों बच्चे। एक जिसे भगवान ने छीन लिया, और दूसरा वो जैसा सब कहते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि मेरा बच्चा जिस चीज पे हाथ रख दे मैं उसको दे सकूं। आज मैं अपनी बड़ी बेटी को हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो वो डिजर्व करती है, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं एक चीज करना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जितना भी समय है मैं वो अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। और वो कब हो सकता है, जब मैं एक पैसिव इनकम जनरेट कर रही हूँ, जब मैं एक ऐसा काम कर चुकी हूँ कि मेरी पूरी टीम काम कर रही हो और मैं आराम से बैठ करके खाऊं। लेकिन ये कब होगा, जब मैं उस लायक बनूंगी, जब मैं अपने आप को साबित करूंगी। तो पहले अपना काम करना बहुत जरूरी है। और आप सबको पता है, बोल बोल करके शायद सीनियर्स थक जाते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल मेहनत करनी है, उसके बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एज एन मोटिवेटर जाना है, आपको अपनी टीम को बाइंड करके रखना है। लेकिन सब हिम्मत वहीं हार जाते हैं। और मुझे बड़ी शर्म आती है, बहुत ज्यादा शर्म आती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लिटरली ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि ये काम करेगा तो मुझे पैसा आ रहा है, अगला काम करेगा तो मेरी गाड़ी की किश्ती जाएगी, अगला काम करेगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। अरे भाई साहब, भाई बहनों, आप काम करोगे तो आपके सपने पूरे होंगे। आपके काम करने से अगर मैं करोड़पति बन जाती तो मैं तो कब की करोड़पति बन जाती। लेकिन आप वो भी नहीं करते हो ना, आपको तो अपना भला सोचना ही नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ, मेरे को बोलते हो बहुत बुरा लग रहा है, ये छत्तीसगढ़ में ही होता है। बताऊं क्यों? चलो, आज मैं डिजिटली काम करती हूँ। 45,000 लोगों के सामने मेरा इंटरव्यू गया, मात्र 40 मिनट के अंदर में 350 कमेंट्स आए, एक भी छत्तीसगढ़ का नहीं था। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों को दूसरे के पैर काटने से फुर्सत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपनी ऑफलाइन टीम छोड़ दी। मैं छाती ठोक के बोल सकती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी टीम की जिसे लगता है कि उसके काम करने से मुझे पैसा आता है। माफ कर दो, मैं अकेले में बहुत सेल्फ सक्षम, बहुत। ऑफलाइन काम करते करते अगर मैं आपको अपनी अचीवमेंट की बात करूं, तो मात्र 1 साल के अंदर में मोदी केयर छत्तीसगढ़ की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार मुझे मिली, जो कि है 23 लाख रुपए की टाटा हैरियर। 23 लाख का तो मेरा घर नहीं है, उतने की गाड़ी में चलाती हूँ, खुद चलाती हूँ।
आप ऊंचा सोचना ही नहीं चाहते हो, आपके सपने ही बड़े नहीं है। लोग ये सोच सोच करके थक जाते हैं, अरे भैया 23 लाख कहाँ, क्या बोल रहे हो। बट बचपन से एक सपना ठाना था। मेरी मम्मी पापा को मैंने, मेरे भैया और मेरी मम्मी को मैंने देखा था जब मैं कराटे के टूर्नामेंट में जा रही थी। एक आरटीओ थे हमारी टीम के अंदर में, उनके गाड़ी में बैठ करके आ रहे थे मेरे भैया और मेरी मम्मी। उस दिन सपना ठाना था मुझे भी इसी तरीके की काली गाड़ी चाहिए। 1 साल मेहनत किया, वो काली गाड़ी आज मेरे घर के बाहर खड़ी है। मैं अपनी मम्मी को शान से बैठा करके ले जा सकती हूँ। लेकिन आप तो सोचते ही नहीं हो ना, आप लोग को तो सोचने के भी पैसे लग जाते हैं। सॉरी, मैं यहाँ टेस्टिमोनी देने आई हूँ, आपको बातें सुनाने नहीं आई हूँ। बट बुरा लगता है कि जब हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। आज मैं दूसरे नेटवर्कर्स की मदद करती हूँ। देखो, इनका टेस्टिमोनी आप सुनिएगा, इसके बाद में मैं बताऊंगी। जहां लोगों को लगता है ना कि 1-2 रुपए का सामान बेचना है, जहां पे लोगों को लगता है कि 37 रुपीज का साबुन बेचने से आपकी इज्जत चली जाती है, हेल्थ सप्लीमेंट्स किसी को शेयर करने से आपकी इज्जत चली जाती है, जहां पे लोगों को लगता है कि भैया अगर मैं किसी को ये चीज बता दूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और लोगों को ये लगता है सामान तो महंगा आता है। तो इनका टेस्टिमोनी सुनो। And I have attended today's masterclass, amazing masterclass in fact by Manisha ma'am. It was mind blowing. I mean, इतने simplistic तरीके से उन्होंने समझाया कि आप कैसे अपनी कन्वर्जन्स बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और इनके भी 2 आंख 2 हाथ 2 पैर दिख रहे हैं ना आपको? यस लिख दो अगर आपको भी 2 आंख 2 पैर 2 दिख रहे हैं तो। पैर तो नहीं दिख रहे होंगे, 2 आंख 2 कान और 2 हाथ दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं तो यस टाइप करो। और उसमें भी अगर आपको मेहनत लग रही है तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे। जहां लोगों को 2000 का सप्लीमेंट ऑल प्लांट प्रोटीन बेचना महंगा लगता है, जहां लोगों को 1200 रुपए का प्रोटीन क्रेस्ट महंगा लगता है, जहां लोगों को 470 रुपए का डिटॉक्स बेचना महंगा लगता है। बेचना क्यों है भाई? एक और चीज आपके साथ शेयर करूं, ये इनके बारे में मैं बता दूं कितने लोगों ने किया है। अभी मेरे पास 17 मैसेजेस पहुंचे। ओके, 18। तो आपको बता दूं, ये जो भाई साहब है क्यूनेट करते हैं। क्यूनेट में आपको पता है फ्रंट एंड पे कितने पैसे मांगने पड़ते हैं? 3 से 3.5 लाख रुपए, और लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है। जबकि क्यूनेट जो है, बोलना नहीं चाहिए, सॉरी सुधीर जी, बोलना नहीं चाहिए, क्यूनेट को सेबी ने बैन किया हुआ है। क्यूनेट करना अलाउड नहीं है भारत में। कर रहे हैं लोग, धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्यों? उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, अपनी कंपनी समझ के कर रहे हैं, लोगों को भरोसा दिलवा रहे हैं, लोगों को रिजल्ट दिलवा रहे हैं। लोग दे रहे हैं सामने से 3.5 लाख रुपए, और हम यहाँ पे यही सोचते बैठे हैं अरे ये तो महंगा है, 179 रुपीज का तेल महंगा है खाने में। आपकी तो सेहत बनेगी क्या? आप राइस ब्रान ऑयल खाओगे तो? उसको तो बिजनेस करने के लिए यूज नहीं करना है। अपना सेहत सुधारना नहीं चाहते हो तो पैसे क्यों आएंगे? चलो एक और वीडियो देख लो। मुझे मेरे काम के लिए, जब मुझे टाटा हैरियर अचीव हुई, मेरे एरिया पे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया, जहां पे 23 न्यूज एजेंसी ने मुझे कवर किया, जिसमें से एक न्यूज का कट ये। क्या था और क्या आप मैसेज देना चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मेरा नाम मनीषा साहू है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है। आज का ये प्रेस वार्ता रखने का सबसे मेन उद्देश्य ये था कि जो महिलाएं घर पे रहती हैं, जिनके कुछ सपने हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों के कारण, अपनी डे टू डे रूटीन के कारण में अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही, अपने घर के खर्च में भागीदारी नहीं दे पा रही हैं, ऐसी महिलाओं को मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे साथ में घर बैठे अपना स्वर्णिम भविष्य बनाए। अब लोगों को ये लग रहा होगा मैडम तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, इनको तो भर भर के फॉलोअर्स होंगे इसलिए डिजिटली काम कर लेती है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स देख लो भाई कितने हैं, मात्र 343। और बता देती हूँ ना मेरे बिजनेस पेज पे कितने लोग हैं। लोगों को बहुत बड़ी मिथ रहती है कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। देख लो कितने फॉलोअर हैं, 43 और 46 फॉलोअर। इससे ज्यादा तो आपके होंगे, है कि नहीं?
कहने का तात्पर्य ये है कि आपके कितने लाइक्स या कितने फॉलोवर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कौन लोग हैं? ये हमारा वार्म सर्कल है। वार्म सर्कल मतलब ऐसे लोग जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोई इज्जत नहीं करते। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, यार। अब हम डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या समझ लेते हैं? स्टेटस लगा दो, स्टोरी लगा दो, रील लगा दो, हो जाएगा डिजिटलाइजेशन। आप बताओ, एक मैडम है या आप एक पार्लर का उदाहरण ले लो, ठीक है? एक महिला है जिसने पार्लर खोला, उसने बाहर अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और बोर्ड लगा करके लिखा मैं ये पार्लर चलाती हूँ, यहाँ पे ये सर्विस है, इतने पैसे लगते हैं, ये दिन खुला रहता है। अब क्या होता है, धीरे 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 लोग जो है ना कन्या काटने लग जाते हैं, यानी जो उनके जान पहचान के लोग हैं, यानी अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, कोई नहीं आता। आप खुद अपने गिरेबान पे झांक के देखना कि आपने पड़ोस वाले पार्लर पे जाते हो क्या? नहीं जाते। मार्केट में वो महंगा वाला पार्लर जाओगे, लेकिन पड़ोस का नहीं जाओगे। क्यों? वो अंदर से एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपने आसपास के लोगों को बढ़ता नहीं देख सकते। जैसे हमारे बड़े भैया कुछ जी एक उदाहरण देते हैं, एक गांव में बिजली नहीं थी, एक आदमी गया गांव से बाहर, शहर गया, वहां से एक लालटेन लेकर के आया। गांव में 100 लोग थे, 100 में से एक आदमी शहर गया, शहर से एक लालटेन लेकर के आया। अब गांव में हो गई रोशनी एक के घर पे। अब बाकी के पूरे गांव वाले क्या कर सकते थे? या तो सब जाते लालटेन लेकर के आते, लेकिन क्या हुआ, सबसे सरल चीज उनको क्या लगी, जो रोशनी गांव पे आई है उसको फोड़ दो, बाकी सब फिर नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब अगर अकेले आप बढ़ रहे हो तो आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उल्टा आपको दबाने की कोशिश की जाएगी। और जब आप डिजिटलाइजेशन का मतलब लगाते हो, स्टेटस, रील्स वगैरह, तो आप अगेन उन्हीं लोगों के सामने जा रहे हो जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में। जो लोग आपके प्रोडक्ट की, सर्विसेज की कोई इज्जत नहीं करते, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अपने कोल्ड सर्कल पे जाना पड़ेगा, यानी अपने वार्म सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसे लोगों के पास में जाना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है? तो आज मैंने अपना ऑफलाइन काम जो है टोटली बंद कर दिया है। बहुत सारी परेशानियां आई, जैसे मेरी एक ही बेटी है, तो मैंने अभी टोटली ऑफलाइन काम बंद किया है और मैं पूरा का पूरा डिजिटली अपने आप को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, जिसमें एग्जीक्यूशन प्लान ऑलरेडी चालू है, लोगों की मदद करके देख लिया है, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क मार्केटर्स को मदद करके देख लिया है। बस अपना एग्जीक्यूशन का टाइम है। ऑफलाइन तो बहुत सक्सेस जर्नी बना ली, अभी डिजिटली सक्सेस जर्नी बनाने वाले हैं, और जिस दिन ये सक्सेस जर्नी और आगे बढ़ेगी तो आपके साथ में ये भी चीज मैं शेयर करूंगी, क्या किया, कब किया, कैसे किया। तो फिलहाल के लिए अभी इतने पे ही मैं रोकती हूँ, क्योंकि हमें अपने गुरुदेव को भी सुनना है और 9:40 का समय ऑलरेडी हो गया है। मैंने शायद आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ले लिया। अगर किसी को भी मेरी बातों से आहत हुआ हो तो मुझे बहुत बहुत क्षमा करें, अपनी छोटी बहन समझ करके या बड़ी बहन समझ करके। बट जो बातें मैंने कही है उसको जरा सा ध्यान पे रखिएगा। छत्तीसगढ़ का नाम आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ को डुबाना नहीं है। और जिस दिन आप अपना काम आगे बढ़ाओगे, आप खुद बढ़ोगे, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका समाज बढ़ेगा, आपका स्टेट बढ़ेगा, आपका राष्ट्र बढ़ेगा। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा उसका। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साधना जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी, आप इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हम महिलाओं के लिए। हम छत्तीसगढ़ तक का तो नियम ही है, आप जैसा बोल रहे से 100% सही है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ो हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने आप किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना पड़े। ये तो मेरा शुरू से मानना है। ये सभी को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि 10 रुपए के लिए भी किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े। इतनी औकात तो हमारे होनी चाहिए कि हम 10 रुपए के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर किसी चीज का शौक है तो हम अपने से पूरा कर सके, मेरे को दे दो, ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, न मैं जिंदगी में ये करना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने सभी महिलाओं को बोलती हूँ कि आप बिल्कुल इसको कीजिए। आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होगा। जैसे मैडम ने बोला 4 साल 5 साल कड़ी मेहनत कीजिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा रहेगा। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु जो हमारे बिजनेस के आधार हैं, जो आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं हाउ टू सेल के ऊपर, तो प्लीज वेलकम कुश सर जी। आइए और हमें जो भी जानकारी वो जरूर दीजिए। आपकी जो बोलते हैं वो हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है, वो उस ड्रिंक के बिना हम अधूरे हैं। प्लीज वेलकम कुश सर जी।
एक जोरदार तालियों से खुश सर जी का स्वागत कीजिए। प्लीज वेलकम सर। खुश सर। जगदीश सर, सर आए कि नहीं है? खुश सर, खुश सर। सर। अरे भैया अनम्यूट करो, अनम्यूट। मुंह पे तो ताला लगा दिया मेरे, फिर उसके बाद बोल रहे हो कि बोलो। वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद साधना जी। थैंक यू सर। तो कैसी क्लोजिंग रही आप लोगों की सितंबर की? अच्छी रही सर। सब लोगों के टारगेट पूरे हुए? यस सर। कैसा लग रहा है? सेल्फ टारगेट कैसे हुए? किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ रही, कोई धंधा पैसा लगा के नहीं करना पड़ रहा, कोई शटर नहीं खोलनी पड़ रही, कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी पड़ रही। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम अपने हम अपने खुद के मालिक खुद हैं, ना कोई पैसा खोने का डर है, ना हमारे ऊपर कोई बॉस है। हम फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, घर में पैसा भी आ रहा है, सपनों की बातें भी कर रहे हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि हम लाखों रुपए लगा के बिजनेस चालू करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पर जिंदगी में कभी सपनों की बात नहीं कर पाते हैं क्या? नहीं सर। बस यही हमारे बिजनेस का एक सबसे बड़ा जो कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट है कि हम इस बिजनेस में बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए हम लोगों को बोला जाता है फ्रीलांसर, यस सर। है ना। और हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद दिन रात टेंशन करते हैं, माल बन गया कब बनेगा, नहीं बना, लेबर कब मिलेगी, कच्चा माल कब आएगा, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, मार्केटिंग करने जाओ, माल बेचने जाओ, फिर माल बिकेगा, फिर क्रेडिट दो, फिर पैसा आएगा, किसी से नहीं आया तो इतने का घाटा चला गया, फिर सीए रखो, फिर ये रखो, फिर वो रखो। हमारा क्या कितना प्यारा काम है, ना माल, ना भैंस पालनी है, ना दूध निकालना है, ना दही जमाना है, ना मक्खन निकाल के घी निकाल के उसको बेचने जाना है, कुछ नहीं करना, बना बनाया घी मिल रहा है उसको बेचना है और पैसा कमाना है। कंपनी टीडीएस का इनकम टैक्स को जमा करा देती है और हमको पैसा एक नंबर में मिलता है। गवर्नमेंट की नजर में हमारी प्रोफाइल कितनी सॉलिड है, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है ना। तो पिछली बार मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया था, क्या टॉपिक था साधना जी? हाउ टू सेल। हाउ टू सेल। मुझे एक बात बताओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो आप सब? यस सर। मुझे एक मैं तो बात बताओ, मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो व्यक्ति भी जवाब देना चाहे वो अपना हाथ ऊपर करे और उसको अनम्यूट करना और उससे उसका जवाब हम जरूर सुनेंगे। मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, व्हाट इज सेल, सेल क्या है? किन किन लोगों को पता है सबसे पहले बताओ, फिर उसके बाद आगे की बात चालू करते हैं हाउ टू सेल। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज सेल, सेल क्या है? में से कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड है? देखिए बिना समय खराब करे मैं आपको बता देता हूँ, सेल हम बोलते हैं, सेल इज प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट कन्विक्शन। आपको अपने प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है और प्रोडक्ट कन्विक्शन, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितनी आस्था है, कितना विश्वास है ना, तब जाकर सेल जनरेट होती है। आज मैं ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मेरे ई रिक्शा में 2 लाइट लग के आती है। अब मेरा कोई दूसरा बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर मुझको ई रिक्शा की जरूरत पड़ती है और मैं एक ऐसा रिक्शा बाजार से खरीद के ले आता हूँ, मेरा रिक्शा यूज नहीं करता जिसमें 4 लाइटें लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज, यानी मुझको मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है,
क्योंकि इस चीज को तो मैं भी कर सकता था, अगर मेरे को नॉलेज होती तो इस काम को तो मैं भी कर सकता था। और प्रोडक्ट कन्विक्शन, मेरे को मेरे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास भी नहीं है, इसलिए मैं खुद ई रिक्शा बनाता हूँ, फिर भी मैं दूसरे का ई रिक्शा खरीद के लेके आया। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे पास में एयर प्यूरिफायर आता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहा जाता है जिसकी हवा और पानी अच्छा है उसकी लंबी आयु निश्चित है, उसका स्वस्थ रहना अच्छा है। और आज के दिन हमारी यही दो चीजें बिगड़ी हुई हैं, ठीक है? हमारी हवा बिगड़ी हुई है और हमारा पानी बिगड़ा हुआ है, दोनों ही पॉल्यूटेड है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब हम क्या करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास में एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है, मैं बहुत लीडरों को सुनता हूँ, हमारे पास में एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है, पर हम एयर प्यूरिफायर नहीं बेचेंगे, हम बात करेंगे एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। तुमको दो चीज भगवान, तुमको दो चीज कंपनी ने दी है, उसमें से एक चीज कंपनी ने तुमको दे दिया हवा, क्या जो कंपनी ने सॉल्यूशन दिया है आप उसके प्रॉपर काम कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। हाउ टू सेल, इसको सेल कैसे करनी है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मैं 5 पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस 5 पॉइंट में किस तरीके से काम करना है इसका पूरा है। और इन्हीं 5 पॉइंटों में आपको कहाँ आपकी कमजोरी है वो भी नजर आ जाएगी। मीटिंग के अंत में मुझे बताना जरूर कि इन्हीं 5 पॉइंटों में इसलिए हमारी सेल जनरेट नहीं हो पा रही। ये आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, अटक अटक कर आ रही है। सर थोड़ा रोक लीजिए गाड़ी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी? अब आ रही है? हाँ यस सर, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज ऑलवेज सेल रिलेवेंट प्रोडक्ट। टू सेल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑलवेज सेल रिलेवेंट प्रोडक्ट। हमारी सेल कब प्रॉपर अंजाम तक नहीं पहुंचती है? जब हम सामने वाले को क्या बेचते हैं, जो हमारे पास है, जबकि हमको बेचना क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। आपके पास क्या है ये मैटर नहीं करता, सामने वाले को क्या चाहिए। अब आपके पास में 800 प्रोडक्ट हैं, सामने वाले को वो 800 प्रोडक्टों में से क्या चाहिए ये